मान लीजिए सुबह का वक्त है, आप बैंक गए हैं लेकिन गेट पर ताला लटका है। पोस्ट ऑफिस में सन्नाटा है, कोयला खदानें बंद है और राज्य परिवहन की बसें भी नहीं चल रही हैं। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक सुनियोजित विरोध है। जी हाँ, 9 जुलाई यानी बुधवार को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया। और ये कोई मामूली हड़ताल नहीं, इसमें 25 करोड़ से ज्यादा कामगारों के शामिल होने की उम्मीद है। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कल होने वाले हड़ताल का आह्वान देश की 10 से अधिक बड़ी ट्रेड यूनियनों ने किया है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, पोस्टल, कोल माइनिंग, फैक्ट्रियों और राज्य परिवहन जैसी सेवाओं के कर्मचारी शामिल होंगे। ये सभी मिलकर सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। इस हड़ताल की सबसे खास बात है इसका दायरा, यानी सिर्फ शहर नहीं बल्कि गांव, कस्बों तक इसका असर होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के अमरजीत कौर का कहना है कि किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस विरोध में शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि ये विरोध आखिर क्यों हो रहा है। दरअसल ट्रेड यूनियनों ने सरकार को 17 मांगों का एक चार्टर सौंपा था, मगर उनका आरोप है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने लेबर कॉन्फ्रेंस जैसा कोई संवाद मंच तक नहीं बुलाया। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर 4 नए लेबर कोड लागू करने की कोशिश शुरू कर दी। इन लेबर कोड्स का असल मकसद क्या है? ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि इसके जरिए काम के घंटे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यूनियनों की ताकत को कम किया जा रहा है, हड़ताल जैसे अधिकार छीनने की साजिश की जा रही है और कंपनियों को कानूनी छूट देने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। अब आप सोचिए, अगर मजदूर काम करेगा पर बोल नहीं पाएगा तो क्या वो लोकतंत्र रह जाएगा? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC और CITU जैसे बड़े संगठनों ने साफ कहा है कि ये लेबर कोड मजदूरों के हक छीनने की एक सुनियोजित योजना है। मगर केवल मजदूरी का मुद्दा नहीं, ट्रेड यूनियन नेताओं का कहना है कि सरकार की नीतियों से बेरोजगारी बढ़ रही है, जरूरी चीजें महंगी हो रही है और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी खर्च में कटौती की जा रही है। यानी गरीब और मिडिल क्लास दोनों पर असर पड़ रहा है और अब इस पूरे विरोध में राजनीतिक रंग भी जुड़ गया है, खासकर बिहार को लेकर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूनियनों का आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के जरिए 15 से 20% लोगों के वोट कट सकते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान प्रवासी मजदूरों का होगा। यानी जो बिहार का मजदूर बाहर कमाता है उसे बिहार में वोट देने से रोका जा रहा है। ट्रेड यूनियन नेताओं ने चेताया है कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उनका दावा है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आंदोलन करने वालों को अपराधी बना देने वाले कानून जैसे कि महाराष्ट्र में पब्लिक सिक्योरिटी बिल अब और भी राज्यों में लाए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई विकल्प नहीं बचा? क्या सिर्फ हड़ताल ही एकमात्र रास्ता है? क्या इस पर ट्रेड यूनियनों का कहना है कि वो बार बार सरकार से बातचीत की कोशिश कर चुके हैं, मांगे रख चुके हैं, लेकिन जब सरकार सुनने को ही तैयार नहीं तो मजदूर आखिर कहां जाए? ये कोई पहली हड़ताल नहीं। 2020 में 26 नवंबर को, 2022 में 28, 29 मार्च को और 2023 में 16 फरवरी को ट्रेड यूनियन पहले भी देशव्यापी हड़ताल कर चुकी है, मगर सवाल वही रहा कि सुनवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि 9 जुलाई की ये हड़ताल कितनी बड़ी होती है और इसका असर क्या पड़ता है। यदि 25 करोड़ मजदूर एक साथ आवाज उठाते हैं तो क्या सरकार झुकेगी या फिर इसे भी केवल एक और विरोध कहकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ मजदूरों की लड़ाई है या एक बड़ा संकेत है उस वर्ग की तरफ से जिसे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव माना जाता है। इस भारत बंद की गूंज सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि संसद तक सुनाई दे, यही इन करोड़ों मजदूरों की उम्मीद है। यह हड़ताल कितना सही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें।